बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 621 के फ़ाइनल टर्म्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। MTH 621 रियल एनालिसिस का कोर्स है, आपका कोर्स रियल एनालिसिस 1। दैन हम अब इसको स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, या अगर आपके पास कोई MCQs हैं जो रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से MCQs आ रहे हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज़ लिप्सिट्स की डेफिनेशन थी आपके पास। देन सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन, फंक्शन आपको गिवन था, उसकी कंटिन्यूटी बतानी थी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आएंगे हम लास्ट पे इनके आंसर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रैशनल और इरेशनल वाला एक क्वेश्चन है, उसमें उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है, आपने बताना है कि रैशनल फंक्शन है या इरेशनल। देन एक इंटीग्रल की डेफिनेशन को बताना था। एक कंटिन्यूटी में से था, लोअर लिमिट गिवन थी उसकी, तो आपने उसको कंटिन्यूटी प्रूव। मोनोटॉनिक फंक्शन मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अगेन अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की डेफिनेशन आ रही है। तो ये डेफिनेशंस हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्त तैयार कर लेनी है। देन आपके पास है, नेक्स्ट है आपके पास ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उन्होंने कहा है कि आप इनके कर लें, तो हम इनके क्वेश्चंस को भी लास्ट पे डिस्कस करेंगे। जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो लॉन्ग उसका चेक करेंगे। देन आपके पास ये पेपर है, एक फंक्शन गिवन है और आपने जो है वो बताना है कि चेक वेदर ये फंक्शन f(2) पे एक फंक्शन प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पास क्या फंक्शन गिवन है, x2, और आपका जो इंटरवल है वो 0 से 1 तक है। देन आपका x+1 है और इंटरवल जो है वो 1 से 2 तक है, और आपका इट्स मीन कि आपका इंटरवल 0 के और 2 के दरमियान में है, और आपने फंक्शन f(2) पे प्रूव करना है कि ये एक फंक्शन है कि नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आप इसकी जो है वो इंटरवल की लिमिट्स जो है वो पुट करेंगे, और आपका इंटरवल अगर इक्वल आ जाता है तो वो एक फंक्शन होगा। देन फंक्शन identity on unbounded function on 0 1 function of x is equal to x का square and g of x is equal to ln of x log of x and v of x is this and u of x is this। एक अनबाउंडेड फंक्शन को 0 और 1 इंटरवल में आपने इसको प्रूव करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की स्टेटमेंट्स MTH 621 के पेपर में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो रही है। देन अगेन डेफिनेशन है Lipschitz continuity की, गिवन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज़ नॉट ए सर्टेन पार्ट बट ही गॉट ए लिमिट ऑफ दैट पॉइंट। और अगर आपने लिमिट का टॉपिक आपके मॉड्यूल जहाँ से स्टार्ट होते हैं अच्छे से समझा है, तो आपका पास जो एग्जांपल आपने फंक्शन की देनी है कि कुछ पॉइंट्स पर तो लिमिट को शो नहीं कर रहा, लेकिन आपको किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट मिल रही है, तो आपने कुछ ऐसा फंक्शन की एग्जांपल देनी है कि आपको आपकी लिमिट प्रूव हो जाए। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास वेरिएबल थ्योरम की को स्टेट करें। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है फॉर एनी फाइनाइट आर के लिए। मतलब आपने फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है, और आपने उसने आपको एक इंटरवल दे दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले कहा था कि आपके पास रैशनल और इरेशनल प्रूव करना है। फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो ये है, तो आपके पास उसने एक्स कह दिया रैशनल है और एक्स इरेशनल है। रैशनल है तो 1 है, और अगर इरेशनल है तो 0 है। उसके बाद आपके पास फंक्शन इज द फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी। आपके पास कोई फंक्शन है, वो उसका इंटरवल जो है वो क्लोज्ड है, मतलब कि ए बी उसका इंटरवल है और वो क्लोज है। देन फंक्शन इज बाउंडेड, अगर फंक्शन क्लोज्ड कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल पे, तो आपने प्रूव करना है कि फंक्शन बाउंडेड भी होगा। द नेक्स्ट फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इफ फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, अगर इंटीग्रेबल है मतलब कि इंटीग्रेट हो जाता है और उसके दरम्यान में कोई वैल्यू लाई करती है और वो डिफरेंशिएबल भी होगा, देन एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। देन टू शो डैट एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी के इक्वल है। ये आपके पास इन्होंने 11 क्वेश्चन जो है वो टोटल अपना पेपर जो है वो शेयर किया हुआ है विद शॉर्ट एंड लॉन्ग। आपने अच्छे से इनके आंसर्स को चेक कर लेना है। देन नेक्स्ट है डिफाइन मोनोटॉनिक फंक्शन अपर इंटीग्रल, इससे पहले हम देख चुके हैं। देन आपको एक फंक्शन गिवन है, उसका इंटरवल गिवन है, आपने उसकी कंटिन्यूटी या लिमिट जो भी प्रूव करना होगा वो देख लेना। देन आप यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि कंटिन्यूटी बतानी है या लिमिट बतानी है, तो
कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। देन फंक्शन आपका है फाइंड एफ ऑफ जी फाइंड करें, देन एफ ऑफ एक्स भी दे दिया, जी ऑफ एक्स भी दे दिया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास एफ ऑफ जी फाइंड करना है तो आप एफ़ के अंदर जी की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब आप एफ़ लिखते हैं एंड जी की वैल्यू रखते हैं। आप जी की वैल्यू के में आपको जहाँ जहाँ एक्स मिलता है आप वहाँ वहाँ एफ़ की वैल्यू को पुट कर देते हैं, मतलब 9 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है लेकिन वो डिजिट्स कंटिन्यूस नहीं है, आपने इसको स्टेट करना है। देन नेक्स्ट है फंक्शन फाइंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करें इसको। देन नेक्स्ट आप इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर एक्स इरेशनल है, ज़ीरो है, रैशनल है तो 1 है, और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो फाइंड करें। देन नेक्स्ट फाइंड गिवन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज़ नॉट डिफाइंड एट सर्टेन पॉइंट बट ही गॉट ए लिमिट एट दैट पॉइंट। ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, अभी हमने इससे ऊपर डिस्कस किया। आपने कोई एग्जांपल देनी है जिस कुछ पॉइंट्स पर वो लिमिट को प्रूव नहीं करता बट कुछ पॉइंट्स पर उसकी लिमिट हमें मिलती है, ऐसी एग्जांपल देनी है। देन नेक्स्ट है डिफाइन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बतानी है फंक्शन ऑफ एक्स की 2x पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो मॉड ऑफ एक्स इक्वल अवर एक्स। मॉड को सबसे पहले हम खत्म करेंगे, देन एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, इसको चेक कर लेंगे। देन मोनोटॉनिक फंक्शन, स्टेट, सेकंड वाइन वैल्यू थ्योरम, डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ। ये न्यू क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन व्हेनेवर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। 1/0 जो है वो आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा और साइन इन्फिनिटी आप चेक कर लें कि आपके पास आंसर क्या आता है। देन नेक्स्ट आपके पास एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव है और आपने लिमिट चेक करनी है। देन इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो ए बी पे तो ए सी पे भी होगा। वो थोड़ा चेंज था, अगर वो इंटीग्रेबल था तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये नेक्स्ट ये न्यू है। द नेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स नॉट वेयर विच फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस, के आप क्या फंक्शन ये डिसकंटिन्यूस होगा। डिफाइन पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल के क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस है, आपने अच्छे से देख लेनी है। पार्टीशन ऑफ इंटरवल जो है वो किसे कहते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास ये अभी जो हम क्वेश्चन कहा था कि आपने इसका फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो सॉल्व करना है। तो आपके पास 0 1 आपके पास कोई 0 और 1 उसने दो वैल्यूज़ दे दी हैं, 0 पे रेशनल 1 पे रेशनल। देन आपने उसकी इसका प्रूफ चेक कर लेना है या इसका आंसर है, आपने एक दफ़ा देख लेना। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है। पार्टीशन गेन आ गया है। देन लिपस्टिक्स कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर फंक्शन इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका फंक्शन जो है वो एक्स और एक्स प्राइम में इंटरवल के लिए, और एम जो है वो आपका 0 से बड़ा है, इस सम रियल नंबर इज सेट टू सेटिस्फाई लिपस्टिक्स कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल। मतलब आपने इस फंक्शन को इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई करना है तो वो लिपस्टिक्स कंटिन्यूटी होगी। देन नेक्स्ट आपके पास फंक्शन ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो आपने सबसे पहले बताना है कि जी कंटिन्यूस पोज करना है और वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ पे भी जो है वो कंटिन्यूस होगा, जी ऑफ एक्स नॉट पे भी कंटिन्यूस होगा, देन एफ ऑफ जी पे भी वो कंटिन्यूस होगा। आपने इसको ये इसका जो है वो है सॉल्यूशन, आपने इसको देख लेना एक दफ़ा, बहुत इजी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। द नेक्स्ट चेन रूल की डेफिनेशन जो है वो आ रही है। स्टेट रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन। देन आपके पास ये क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स जो ये है आपने एफ ऑफ जी फाइंड करना है। तो आप एफ़ के अंदर सिंपल आपने बताना है कि फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। तो आपका एक्स अप्रोच एक्स बड़ा है 0 से एंड जी इज़ कंटिन्यूस फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब जी के डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू मिल रही है x+1, एक्स इज़ इक्वल टू -1 अगर कर लें तो वो -1 आपके पास -1 + 1 आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वो कंटिन्यूटी को प्रूव नहीं करेगा। और अगर हम इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 और अगर आपका एक्स जो है वो लेस दैन -3 है और आपका इंटरवल जो है वो -1 से 3 के अंदर है, जिन जो कंपोजिट फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा -∞ से 3 पे। इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, -3 से 3 पे भी कंटिन्यूस होगा। बहुत ईजी प्रूफ है। आपने कंटिन्यूटी बतानी है लेकिन आपने उसके इंटरवल को सामने रख के कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करना है। मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपका नेक्स्ट है आपके पास ये जो क्वेश्चन है कि आपने कोई एग्जांपल देनी है कि वो किसी और पॉइंट पर भी जो है वो कंटिन्यू। आपने फंक्शन ले लिया साइन एक्स ओवर एक्स इज़ अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर वो डिफाइन नहीं होता है। देन आपने बताना है कि वो किसी और पॉइंट पर डिफाइन हो जाता है, बट इफ़ यू अप्लाई द लिमिट, और अगर हम इसी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोचेज टू 0 इट विल एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है और फंक्शन जो है वो
लिमिट को प्रूव कर देता है। तो हमने एक फंक्शन लिया जो कि ज़ीरो पे अनडिफाइंड था, लेकिन वो हमने उसी फंक्शन के ऊपर जब लिमिट अप्लाई की तो आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। देन डिफाइनमेंट अब पार्टीशन मोनोटॉनिक फंक्शंस की फंक्शन की डेफिनेशन है। देन फंक्शन अगर मोनोटॉनिक है तो फंक्शन इंटीग्रेबल है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो डिफरेंशिएबल प्रूव करें, मोनोटॉनिक है तो इंटीग्रेबल प्रूव करें। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। इफ़ देन वाले क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन, देन आपके पास एंटी डेरिवेटिव का थ्योरम भी आ सकता है, इसका प्रूफ वो आपसे पूछ सकते हैं। छोटा सा इसका प्रूफ है, आपने देख लेना है। देन जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, इससे पहले भी हम ऊपर इसको कहा कि इसकी डेफिनेशन आ रही है। तो अगर डेफिनेशन आती है, आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसके थ्योरम की प्रूफ लिख दें, और छोटा सा इसका प्रूफ है तो आप इसका प्रूफ भी लिख दें ताकि वो आपको अच्छे। देन आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फॉर एन इंटरवल देन एफ माइनस जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो हम इससे पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। एक्स इरेशनल है 0 पे और एक्स रैशनल है 1 पे, तो आपने इसको प्रूव करना है। देन कंटिन्यूटी की फॉर्मल डेफिनेशन, और कंटिन्यूटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी की फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स नॉट पे इफ एंड ओनली इफ इट इज़ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन 0। मतलब कि आप एक फंक्शन को एक किसी ओपन इंटरवल पर डिफ़ाइन करते हैं, और वो आपने उस ओपन इंटरवल पर इस तरह डिफ़ाइन करना है कि वो वैल्यू एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देन आपके पास देयर एग्जिस्ट डेल्टा भी कोई एग्जिस्ट करेगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप कंटिन्यूटी के लिए ये आपने फंक्शन को फॉर्मल डेफिनेशन से प्रूव करना है। तो आप ये वाला इक्वेशन फार्मूला देखते हैं, या आपके पास ये स्टेटमेंट आती है कि फंक्शन ऑफ एक्स में से अगर आप उसकी डोमेन एक्स नॉट जो है ना वो उसकी डोमेन में से आ रहा होता है। अगर आप फंक्शन ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स नॉट को माइनस कर दें, दैन आपको उसका मॉड लेते हैं और आपकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से छोटी आती है। तो आपका एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो डेल्टा से छोटा आना चाहिए, तो डेल्टा भी आप उसकी डोमेन में से लेते हैं। दैन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर्म राइट एट एक्स नॉट एट एन इंटरवल, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है राइट। देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, तो अगर आपका फंक्शन अगर इस तरह से प्रूव हो जाता है कि वह लेस देन एप्सिलॉन है तो आप उसकी राइट हैंड पे भी उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड पर भी उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर आप राइट हैंड पर चेक कर रहे हैं तो आपका फंक्शन जो है वो एक्स जो है वो बड़ा होगा एक्स नॉट से, लेकिन छोटा होगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा से। इसका क्या मतलब है कि आपके पास आप ग्राफ पे अगर आप कोई वैल्यू ले लेते हैं और आप उसको चेक करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ रही है, आपके पास कोई फंक्शन है 5x-3, और आपने उसकी लिमिट आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स अप्रोचेस टू 1 पे या 0 पे। तो इसका मतलब होता है कि आपका फंक्शन जो है वो 0 पर अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड पे भी अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर अप्रोच कराएंगे तो आपके पास कोई और वैल्यू आएगी, राइट पे कराएंगे तो आपके पास कोई और वैल्यू आएगी। इट्स मीन कि अगर आप उसको राइट हैंड साइड पर अप्रोच करा रहे हैं तो इट्स मीन कि आप डेल्टा की वैल्यू के अंदर, मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है एक्स नॉट, उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन राइट हैंड साइड पर हो रहा है। और अगर आप लेफ्ट साइड की बात करते हैं इट्स मीन कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर कोई डेल्टा की वैल्यू में से एक्स नॉट में से कोई जो आपका एक्स नॉट आया उसमें से डेल्टा की वैल्यू को माइनस करें तो आपका फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो कंटिन्यूस प्रूव हो रहा है। देन डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस, मैंने आपको अभी बताया। इफ देन वाले क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आपके मॉड्यूल्स में रिपीट हुआ है कि अगर आपका लेमा है कि अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है और आप उसको किस तरह से लिखते हैं, इस लेमा को, अपने इस फंक्शन को किस तरह से याद रखते हैं। आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है, देन आप उसके डोमेन में से, एक्स की डोमेन में से एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स नॉट, देन एफ ऑफ एक्स नॉट उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। आपने मैं आपको इसका लेमा की स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आपके पास कोई फंक्शन है और आपने उसको चेक करना है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी देन कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप उसका फंक्शन की डोमेन में से कोई वैल्यू ले लेते हैं एफ एक्स नॉट, देन आप उस एफ एक्स नॉट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, आपको क्या हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। देन आप उसके अंदर एक ई ऑफ एक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं या लेकर आते हैं। तो ई क्या है?
ई एक्स नॉट के नेबरहुड में आ रहा है, मतलब एक्स नॉट की वैल्यूज़ के अंदर से, एक्स नॉट के आप कह लें कि फंक्शन के अंदर से आपको एक और वैल्यू मिलती है जिसे आप कहते हैं ई एफ एक्स। देन ई ऑफ एक्स, और अगर आप एक्स और एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यूज़ को माइनस कर दें और उन सारी वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करें, कैसे, दोबारा से फंक्शन ऑफ एक्स है, उसकी डोमेन में से कोई वैल्यू एक्स नॉट आ रही है, देन एफ एक्स नॉट का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। देन आपने ई ऑफ एक्स आ रहा है और ई ऑफ एक्स उसकी एक्स नॉट के नेबरहुड में से आ रहा है, मतलब एक्स नॉट के अंदर से एक और वैल्यू आ रही है, देन एक्स माइनस एक्स नॉट कर दें तो इस लेमा से आपने इसको, आपका ई ऑफ एक्स नॉट दोनों जो है वो इक्वल होते हैं और वो इक्वल होता है ज़ीरो के। देन आपके पास ये ई ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आपके पास है। देन आपने इसके प्रूफ को चेक कर लेना है, बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी। ये आपके कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने डिस्कस किया। होप सो आपको जो है वो समझ आई होगी। और इससे मज़ीद अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले MTH 621 के एंड MTH 633 के या कुछ और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उनके प्रूफ को भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपने देख लेने हैं पेपर से पहले, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।